मुझे खड़गे जी ने कहा माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। मैं उस लाइन पर चल रहा हूँ। माफ करो जी कहा किसी ने, भूल जाओ, आगे की तरफ देखो। और मैं तो अपने सपनों के लिए जिम्मेदार हूँ। कोई और क्या बोलता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तो पार्टी को जिताना है, सरकार बनानी है, ताकि 2024 में इंडिया की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी को हम चुनाव हरा पाए। तो पायलट सब भूल गए हैं क्या? मैंने कहा ना, मुझे कहा गया है खड़गे जी, राहुल जी ने, माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। तो इस बार चेहरा कौन रहेगा सर? चेहरा पार्टी का कोई ऐसा घोषित होता नहीं कभी भी। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुमत आने के बाद जो विधायक चाहेंगे, जिसको नेतृत्व जिम्मेदारी देगा, वो सरकार का नेतृत्व करेगा। अच्छा, लेकिन मैंने अभी लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब लोगों की भावना अलग हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया पार्टी में ये है कि चुनाव जीतने के बाद बहुमत आता है और बहुमत के आधार पर नेतृत्व तय करता है कौन सरकार को लीड करेगा। क्या कहना है आपका, क्योंकि आज नामांकन है? जनता का आशीर्वाद है। टोंक के लोगों ने बहुत प्यार दिया और मैंने पूरी ताकत के साथ पूरे मन से यहाँ पर काम किया। सबको साथ लेकर चले, अच्छा माहौल बनाया, विकास के आयाम स्थापित किए हैं। और आज का जो लोगों का जोश और उत्साह है, मैं इसके बहुत बहुत कायल हूँ। और जनता का प्यार और ये जोश हम नेताओं की पूंजी होती है। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ये है कि लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पायलट साहब, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, माहौल पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको? सरकार दोबारा हम लोग मनाएंगे। पिछली बार हम चुनाव हारे थे तो सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। वो स्थिति दोबारा ना हो, सिर्फ मिलकर काम कर रहे हैं। और इस बार सरकार हमारी बने, बहुमत के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में बहुत ज्यादा बिखराव टकराव है। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी का यहाँ कोई पार पड़ने वाली है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। पायलट साहब, बिखराव की बात आपने बीजेपी में कही, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि कांग्रेस के भीतर भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो मतभेद है वो बड़े खत्म नहीं, हमारा कोई ना मतभेद है, ना मतभेद है, ना कोई गुट है। हमारा सब, मैंने कहा, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी का गुट है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हर उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन पूरी पार्टी साथ लगेगी और बहुमत लेकर आएंगे हम लोग। पायलट साहब, बीजेपी ने इस बार कुछ चेहरा घोषित कर रहा, पिछले 2 चुनाव में चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस की भी क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि चेहरा किसी सीट के लिए घोषित नहीं किया गया? ये परंपरा पार्टी में है नहीं घोषित करने की। विधायक जीतने के बाद तय करते हैं, पार्टी नेतृत्व तय करता है कौन लीड करेगा। अभी हम सब पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। अरे साहब, ये जिस तरीके से भीड़ आई है आपके लिए, ये क्रेज वैसा ही दिखाई दे रहा है जिस पर पिछली बार था? लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, ये जोश, ये उत्साह, मेरी सबसे बड़ी पूंजी जनता का आशीर्वाद है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने काम किया है, लोगों को साथ लेकर चले हैं, बिना भेदभाव के विकास हुआ है, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। और काम के आधार पर क्षेत्र में हमारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा रहा, सबको मान सम्मान देने का एजेंडा रहा, उसके आधार पर लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। मुझे इस बात का बहुत संतोष है और बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता का ये जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में है। पेपर लीक जैसा मुद्दा आपने उठाया सर, अब ये बड़ा इशू बन चुका है। पेपर लीक वाला मामले में अब तक क्या रहा, क्योंकि बड़ा इशू है, लगातार बीजेपी इसको उठा रही है। मैंने पहले भी कहा था, ये जनता का इशू है। इसमें मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी आपको रखा, आज भी रख रहा हूँ कि बच्चों के, लड़के लड़कियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन अभी जो बीजेपी ने किया है, चुनाव की घोषणा होने के बाद छापेमारी कर विपक्ष को, कांग्रेसी नेताओं को जो डराने का काम वो कर रही है, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ये गलत है। लेकिन सर, ईडी तो लगातार एक के बाद एक मंत्री लेके आ रही। ईडी का कोई स्टेटमेंट आया है क्या? ईडी ने कोई वक्तव्य दिया है? तो कार्रवाई ईडी करती है और जवाब बीजेपी देती है। ये कहाँ की परंपरा है? केजरीवाल के यहाँ भी गई है सर, केजरीवाल को भी नोटिस दिया गया। मैंने कहा, बहुमत आने के बाद सभी विधायक बैठकर निर्णय करेंगे और कांग्रेस लीडरशिप तय करेगी कि कौन नेतृत्व करेगा। अभी हम सबका ध्यान और फोकस होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए। पायलट साहब, बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार एक 70 में
राजस्थान में कैंपेन करें, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? क्या बड़े मुद्दे रहेंगे राजस्थान में सर कैंपेन विकास का करेंगे? मुद्दा रहेगा, डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा और हमारी जो 7 स्कीम्स हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसके आधार पर हम सरकार बनाएंगे। सर एक टोंक में रेलवे का मामला कनेक्टिविटी का बहुत लंबे समय से है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर एक रेलवे कनेक्टिविटी का मामला बहुत टाइम आपने पहले भी हमने पास करवा रखा है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर बैठी हुई है, कर नहीं रही। ये जवाब देना पड़ेगा केंद्र सरकार को।